वेलकम बैक। पुनः आप सभी का स्वागत। इसी के सेकंड पार्ट पर हम विधायी नियंत्रण पर चर्चा करेंगे। अब हम क्वेश्चन आवर पे बात करेंगे। प्रश्नकाल के ऊपर हमारा जो मुख्य प्रश्न में वो होगा, ध्यान होगा, मुख्य जो बिंदु होगा वो क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल। संसद के सत्र के दौरान प्रारंभ जो है प्रतिदिन सबसे पहले कुछ प्रश्न पूछने के लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है। क्योंकि यह संसदीय नियंत्रण का सबसे लोकप्रिय और प्रभावी माध्यम है, तो प्रत्येक दिन का जो पहला 1 घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर के लिए निश्चित होता है और इसमें 3 मौखिक प्रश्न प्रतिदिन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर दिया जाता है। सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न, जिनका मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तारांकित, जिनका सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है और इन्हीं प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये जो है चिन्हित प्रश्न होते हैं, मौखिक उत्तर दिया जाता है इनके ऊपर और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्री या लोक सेवकों को बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों को तारे का चिन्ह अंकित नहीं रहता है तथा उनका उत्तर लिखित में दिया जाता है और इनके अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। बच्चों, तारांकित यानी स्टार्ट क्वेश्चन, इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा और उस प्रश्न से जुड़े हुए अन्य प्रश्न यानी अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अतारांकित यानी प्रश्न दे दिया गया और उसका उत्तर लिखित में दिया जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न, ये लोक महत्व के विषयों से संबंधित होते हैं और इनकी निर्धारित अवधि 10 दिन से कम अवधि की पूर्व सूचना देकर पूछे जाते हैं। कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन की पूर्व सूचना सदन के अध्यक्ष को देनी होती है। इन प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन व संसद का जनता के प्रति उत्तरदायित्व बना रहता है। इन प्रश्नों का उद्देश्य होता है कि किसी भी विषय पर मंत्री की राय जानना, किसी प्रश्न की जानकारी या प्रगति का पता लगाना या किसी आरोपित दुर्बलता के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करना। यद्यपि प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा किया जाता है, किंतु यह उत्तर जो है उस मंत्रालय और उसके जो भी विभाग हैं, कार्यकारी संगठन हैं, उनके अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। यानी शिक्षा से संबंधित अगर मंत्री से कुछ प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। अक्सर ऐसा समय होता है कि जब ये कहा जाता है कि प्रश्न की क्वेश्चन आवर चल रहा है तो कभी भी कोई प्रश्न आ सकता है और संबंधित विभाग उसके जवाब के लिए उत्तरदायी होता है। जब तक संसद या राज्य विधानमंडल का जो सत्र चल रहा होता है तब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह की लापरवाही नहीं बरत सकता, शिथिलता नहीं दिखा सकता। ये भी जरूरी नहीं है कि हर मंत्री उस प्रश्न का जवाब दे, लेकिन यह एक प्रक्रिया बन गई है। कई ऐसा मतलब कम ही होता है कि मंत्री उसका जवाब ना दे, क्योंकि ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो कई बार सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मतलब मुख्य रूप से ये लोक सेवकों को सतर्क करने का और भयभीत डराने का, उनको सावधान करने की एक सार्थक विधि है। इसके बाद बात करेंगे हम 0 आवर, शून्यकाल। प्रश्नकाल के उपरांत सदन में कार्यवाही का जो दूसरा चरण है वह शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से समसामयिक विषयों पर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। इस विधि से भी प्रशासन पर संसद का नियंत्रण रखा जाता है। प्रश्नकाल में सभी इच्छुक सदस्य बहुत सारे जनता से संबंधित प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद भी चर्चा होती है। जब कई बार प्रश्नकाल 1 घंटे का जो रखा जाता है वो समाप्त हो जाता है तो उसके बाद 0 आवर भी चला दिया जाता है और उसमें उसकी जो है चर्चा की जाती है। इस 0 आवर में मतलब इस जो 0 आवर के अंतर्गत संसद सदस्य विभिन्न विषयों पर बिना पूर्व सूचना के मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं।
इसका भी जो कार्यपालिका के विवादित मुद्दों पर सरकार को घेरने और सचेत करने के इरादे से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है काम रोको प्रस्ताव। किसी सार्वजनिक मुद्दे पर सदन में बहस कराने के लिए सामान्यतः 12 बजे से पूर्व अध्यक्ष से काम रोको प्रस्ताव की अनुमति मांगी जाती है। यदि 40 या अधिक सांसद इसका समर्थन कर देते हैं तो सदन के समस्त कार्य रोककर काम रोको या स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, जो अधिकतम 3 घंटे की हो सकती है। इस प्रस्ताव के लिए शर्त यह होता है कि विभिन्न जो मुद्दा है वो विशिष्ट, महत्वपूर्ण तथा समसामयिक तात्कालिक हो, किसी तथ्यों पर आधारित हो, सार्वजनिक महत्व से जुड़ा हो और उसका न्यायालय में विचाराधीन नहीं हो। न्यायालय से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए वो प्रश्न। तो इस पर चर्चा की जाती है। चर्चा के बाद इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी होती है। जो बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो सरकार को संकट भी उत्पन्न हो सकता है। काम रोको प्रस्ताव के अधिकांश जो मामले हैं वो वैसे ही निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संसद में जो बहुमत दल होता है वो ही सत्तारूढ़ होता है, तो ऐसा कम ही होता है। वाद विवाद के माध्यम से भी संसद में सदस्य प्रशासनिक कार्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। वाद विवाद 3 अवसरों पर होता है। यह विधेयक की प्रस्तुति के समय सरकारी नीतियों एवं विभागों की उपलब्धियों को वाद विवाद का विषय बनाया जा सकता है। यदि प्रश्नकाल में कोई सदस्य सरकार के उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पाता है तो वह बाद में अध्यक्ष से आधा घंटे के वाद विवाद की अनुमति मांग सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। अगले हम बात करेंगे लेक्चर में अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव, और उसके बाद इनकी सीमाओं पर बातचीत करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।